हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निक्सिरा में। तो बच्चों, आप सब कैसे हो? बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है? आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि कैसे मतलब बोर्ड में कैसे स्कोर अच्छा करना है, तो आज उसी के क्रम में आज हमारी दूसरी वीडियो है। इसमें हम सबसे जो बोर्ड एग्जाम में मैथ में सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यहाँ पे लिखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो ये है, तो आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें से देखो बच्चों, ये वीडियो हमारी ऐसे रहने वाली है। पहले तो जैसा कि जितने कॉन्सेप्ट हैं क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड में जितने कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जैसे हो गया घन, घनाभ, सिलेंडर, और क्या कहते हैं गोला हो गया, और क्या कहते हैं, हाँ यही सब, और कोन हो गया, कोन, शंकु। तो ये सब क्या है, पहले हम इनको क्या कहते हैं, इनके फार्मूला, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। अगर हमें कॉन्सेप्ट आएगा तभी तो हम क्वेश्चन लगा सकते हैं ना। तो इसी को सबसे पहले हम क्या कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले पढ़ लेना जरूरी है। तो चलिए कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अगली वीडियो हो सकती है हमारी क्या जाए, क्वेश्चन पे रहेगी। तो इधर हम पहले पढ़ते हैं सबसे पहले घन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज। घन, घन को क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं इंग्लिश में। तो बच्चों देखो, बताओ घन क्या होता है। देखो घन क्या होता है, जैसे हमारा घन, पहले तो सबसे पहले एक 3D शेप है। 3D शेप का मतलब जैसे 3 डायमेंशन आकृति है। 3 डायमेंशन मतलब देखो, 2D और 3D में क्या डिफरेंस है। 2D क्या होता है कि जैसे कि एक प्लेन होता है, जैसे हमारा ये पीछे बोर्ड लगा है, ये क्या है, 2D में है। मतलब इसमें हम कोई चीज़ ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा फिगर होगा, 2D फिगर होगा। देखो 2D मतलब कैसे होगा, जैसे पढ़े होगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, एक रहता है एक्स एक्सिस, एक रहता है वाई एक्सिस। तो क्या होता है उसमें जो प्लेन मिलता है, जैसे मान लो हमारा ये बोर्ड ही है। बोर्ड में क्या है, ये वाला क्या है वाई एक्सिस, और ये नीचे जो है ये क्या है एक्स एक्सिस। तो ये क्या है, ये जो पूरा प्लेन निकल के आ रहा है, ये प्लेन क्या है हमारा, यही प्लेन हमारा क्या है, ये 2D प्लेन है। और 3D प्लेन क्या होता है, देखो अब 3D प्लेन में क्या रहता है कि मान लो क्या है, कोई एक एक्सिस क्या है, ये बाहर की ओर आ जाए, बाहर की ओर आ जाएगी। तो ये जो पूरा मतलब जैसे हम कमरे में बैठे हैं, सपोज करो अभी आप लोग किसी कमरे में ही बैठे होंगे, तो कमरे में बैठकर अगर लेक्चर ले रहे हैं तो वो कमरा कैसा है, 3D है। मतलब क्या है उसमें, जैसे मान लो दीवार के जहाँ कोना है वहाँ पे कोने पे जाकर देखिए, एक वहाँ पे एक लंबाई वाली दीवार होगी, एक चौड़ाई होगी, और एक ऊंचाई वाली होगी। तो ये क्या है, वो 3D फिगर है। तो अब उसके अंदर जो चीज़ें हैं, मतलब वो जो फिगर कमरा कैसा है, जैसे 3 डायमेंशन है। अब उसी तरह क्या है, जैसे क्यूब है, क्यूब भी क्या है, 3 डायमेंशन है। क्यूब को हम क्या है 2D में क्या कहते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मतलब 2D में दिखा एकदम अच्छे से नहीं दिखा सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, 2D में अच्छे से नहीं आ सकता। तो यही है, जैसे 3D। अब यहाँ पे देखो क्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्यूब ऐसा फिगर है जो कि क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जिसकी क्या होती है, तीनों सेम होती है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा क्यूब हम बना देते हैं। यहाँ पे हमने क्यूब ऐसे बना दिया, ठीक। इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसके इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो। बच्चों ये लग रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत बहुत क्यूब लग रहा है ना, घन लग रहा है। तो अब देखो, अब इसकी अगर हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देखें, तो अब लंबाई भी हम मान लेते हैं क्या है, ए है, और चौड़ाई भी क्या है, ए है, और ऊंचाई भी क्या है, ए है, ठीक। ये सब कुछ इसका ए है। क्यूब तो वही होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या हो, तीनों सेम हो, तो वही क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है, घन हो जाता है। तो अच्छा बच्चों, हाँ आप लोग देखे भी होंगे, जैसे क्या है, जैसे लूडो खेलते हैं, तो लूडो खेलते हैं तो वो जो हमारा पासा होता है, पासा किस शेप का होता है, वो क्यूब शेप का ही होता है। उसकी देखो लंबाई भी सेम होती है, चौड़ाई भी सेम होती है, ऊंचाई भी सेम होती है। तो इस वजह से वो क्या हो जाता है, ये हो जाता है क्या, एक क्यूब हो जाता है, अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों सेम है। तो देखो अब इसके हम की यही पढ़ने वाले हैं। अब क्यूब के बारे में हम सारा कुछ निकालेंगे कि इसका क्या होता है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठ कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, और इसका आयतन कितना होता है। तो देखो पहले तो क्षेत्रफल क्या होता है पता ही होगा। क्षेत्रफल को ऐसे समझो कि मान लो जैसे हमारा क्या कहते हैं, ये क्यूब है। क्यूब के ऊपर हम क्या कहते हैं, मान लो क्यूब को हम एक पन्नी से ढक रहे हैं, तो उसको ढकने के लिए, पूरा कंप्लीट ढकने के लिए जो हमें मतलब पन्नी की जितनी आवश्यकता होगी, वही क्या होता है, वही हमारा उसका क्षेत्रफल होता है। हाँ, जैसे एक एग्जांपल आप लोगों को देख पता होगा
कि जैसे आप लोग भी स्टार्टिंग में नए-नए इसका वो एडमिशन लेते हैं तो क्या है, कॉपी किताब वगैरह सब खरीदते हैं। तो उसके ऊपर जो कवर चढ़ाते हैं ना, तो कवर जब चढ़ाते हैं तो वो जितना कवर कॉपी के ऊपर चढ़ाने पे लगता है, वही क्या होता है, उस कॉपी का क्षेत्रफल होता है। तो समझ गए होंगे कि नहीं समझ गए? तो वही चीज़ है यहाँ पे, जैसे क्यूब है, तो क्यूब का क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो ये सब पढ़ने वाले हैं। और आयतन क्या होता है, तो क्या कहते हैं इसका, जैसे कि देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पे। कुल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। नंबर पहला, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो इसको समझने से पहले देखो बच्चों, एक चीज़ ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा है, इसको समझो पहले। देखो इसके, अच्छा क्यूब किससे मिलकर बना है, 6 फलकों से मिलकर बना है कि नहीं बना है। मतलब मान लो जैसे कोई चीज़ है क्यूब शेप का, मतलब स्क्वायर शेप का, जैसे मान लो ये है, ये तो मान लो क्या आयत है, तो आयत है, तो आयत नहीं, मतलब वर्ग होना चाहिए। तो वर्ग शेप के अगर हम 6 फलक को ऐसे, मतलब एक ऐसे, एक नीचे से, एक इस साइड से जोड़ के कवर कर दें, तो क्या मिल जाता है, क्यूब हो जाता है। तो अच्छा मान लो हमारे पास पहले देखो आयत है, पहले हम थोड़ा सा आयत के बारे में जान लेते हैं ना, ये वर्ग के बारे में। तो मान लो जैसे ये वर्ग है, वर्ग वर्ग की क्या होता है, वर्ग के बारे में थोड़ा बहुत पता ही होगा। वर्ग क्या होता है, इसकी लंबाई भी क्या होती है, सेम होती है, और क्या होती है, चौड़ाई भी सेम होती है। ठीक, लंबाई भी सेम होती है और चौड़ाई भी सेम होती है। तो अच्छा इसका क्षेत्रफल कितना आ जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सबको पता है। वर्ग का क्षेत्रफल ए से डिनोट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है, ए इंटू ए, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये लंबाई गुणे चौड़ाई आ जाता है ए स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया। तो अब देखो जो हमारा क्यूब है, क्यूब क्या है, 6 वर्ग से मिलकर बना है कि नहीं बना है, 6 वर्ग से मिलकर बना है ना। तो अब 6 वर्ग से मिलकर बना है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 6a² आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्योंकि क्यूब में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। और एक फलक का क्षेत्रफल कितना हमने निकाला, a²। तो क्यूब है, तो क्यूब में 6 फलक है, तो 6a² हो जाएगा, बस काम खत्म। तो ये हो गया। और इसके क्या कहते हैं, इसके बाद मान लीजिए दूसरा क्या है अब ये निकालने के लिए देखो, अब इसके बाद आता है अगला कि आयतन कैसे निकालेंगे। आयतन, आयतन क्या होता है, देखो आयतन होता है कि मान लो अगर ये क्यूब है, क्यूब मान लो पूरा सॉलिड क्यूब है, सॉलिड क्यूब है। तो अब सॉलिड क्यूब है, तो अब क्यूब बनाया गया होगा तो किसी मटेरियल से मिलकर ही तो बना होगा ना, किसी मटेरियल से मिलकर बना होगा। तो वही क्यूब को बनाने में जितना मटेरियल यूज हुआ है, वही उसका क्या है, आयतन है। और आयतन कैलकुलेट करने के लिए सबसे, मतलब एकदम रामबाण चीज़ बता रहे हैं कि अगर सिमेट्रिक फिगर है, इसको हमेशा ध्यान में रख लो, अगर सिमेट्रिक फिगर है, कोई सा भी फिगर अगर सिमेट्रिक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसका एरिया और उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमेशा क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, आयतन आ जाता है। तो देखो अच्छा यहाँ पे आयतन है, तो उसको हम थोड़ा सा लिखने को तो डायरेक्टली हम एक क्यूब लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझ लो यहाँ पे क्या होता है। अब मान लो जैसे ये है हमारा क्या, ये क्यूब का, ये क्या है, आधार है। क्योंकि क्यूब है तो नीचे वाला एरिया है, तो नीचे वाला एरिया, अब नीचे वाला एरिया क्या है, a² है, तो ये आयतन क्या हो जाएगा, मान लो जैसे क्या कहते हैं, क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल ना, यहाँ पे लिख देते हैं आधार का क्षेत्रफल इनटू में ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगी। देखो आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, अगर क्यूब है, क्यूब में देखो 2 फलक हैं, वर्ग बन रहा है, वर्ग बन रहा है, तो क्या होता है, a² आता है। तो यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल a² आ जाएगा। अब देखो क्यूब के केस में क्या होता है, घन के केस में क्या होता है, कि घन के केस में होता है कि उसकी ऊंचाई भी क्या होती है, a होती है। तो यहाँ पे a इंटू ए आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a³ आ जाएगा। तो क्या कहते हैं, अब यहाँ से ये आया कि मतलब जो आयतन होता है वो भी क्या है, a³ आ गया, और पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² आ गया। क्लियर। इसके बाद इसमें तीसरा ये पूछ लेता है कि क्या कहते हैं, मान लो ये पार्श्व क्षेत्रफल। देखो पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पार्श्व क्षेत्रफल कुछ नहीं होता है, सब वो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। पार्श्व क्षेत्रफल का मतलब होता है कि मान लो आप किसी कमरे में हैं, कमरे में हैं, तो हमें क्या है, अब फर्श का और छत का एरिया नहीं निकालना है, क्षेत्रफल नहीं कैलकुलेट करना है, केवल हमें अपने चारों ओर जो दीवार है उसका हमें क्या निकालना है,
क्षेत्रफल निकालना है, तो वही क्या हो जाता है, पार्श्व क्षेत्रफल हो जाता है। तो इसको तो आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे कि अभी हमने मेथड बताया क्या, कि एक फलक का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, ए स्क्वायर। अब हम क्या है, पार्श्व क्षेत्रफल निकालना है, तो पार्श्व क्षेत्रफल में क्या होता है, हमें छत का और क्या कहते हैं, आधार का, तो एरिया हमें उसमें नहीं लेना है। तो अब क्या हो जाएगा, 4 दीवार बचेंगे और चारों दीवार का एरिया क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक का क्या है ए स्क्वायर, तो 4 का 4a स्क्वायर ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इतना आ जाएगा। तो ये हो गया कितने, क्यूब, क्यूब के बारे में हो गया, घन के बारे में। अब दूसरा अगर हम बी की बात करें, तो बी में क्या आता है, घनाभ। घनाभ, घनाभ बच्चों क्या होता है, देखो घनाभ क्या होता है, वो क्यूब को ही थोड़ा सा उसमें हम छेड़खानी कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, घनाभ बन जाता है। घनाभ का मतलब क्या हुआ, कि उसकी लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी और ऊंचाई अलग होगी, सारा कुछ क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इतना नोट कर लीजिए सबसे पहले आप लोग, इसको हम मिटा देते हैं तो घनाभ बनाते हैं, तो इतना नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं घनाभ, दूसरा हमारा क्या है बी नंबर में, घनाभ। घनाभ को देख लेते हैं, घनाभ क्या होता है। देखो क्यूब अभी हमने पढ़ा, वो घन पढ़ा, घन में अभी हमने देखा क्या होता था, कि उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती थी, सेम होती थी। लेकिन घनाभ की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, उसमें क्या होता है, लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है। तो मान लो कोई हम फिगर घनाभ का हम बना दे रहे हैं ऐसे करके, और ये ऐसे आ गया, ठीक। अब इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, ये तो ये जो फिगर अब बना क्या है, ये एक घनाभ है। तो घनाभ की क्या है, लंबाई मान लेते हैं क्या है, ए है, ठीक। और ये क्या है, चौड़ाई इसकी बी है, और ऊंचाई क्या है, सी है, ठीक। नहीं तो इसको ऐसे नहीं मानना, तो हम क्या है, एल मान लेते हैं इसको, और ये क्या है, बी मान लेते हैं, और इसको क्या है, एच मान लेते हैं, ऊंचाई को हाइट, हाइट को क्या हमने एच मान लिया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना, इतने में क्लियर। अब देखो सेम चीज इसमें भी हमें निकालना है, क्या निकालना है, कि क्या कहते हैं, इसका पहले तो हम क्या कहते हैं, संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है, बताओ बच्चों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा। अब देखो इसमें ऐसे, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो, तो इसमें क्या है, ये मान लीजिए एक की वही क्यूब है, क्यूब को इसको थोड़ा सा हम एक फिगर से समझा रहे हैं। सपोज करिए माइक का बॉक्स है, ठीक। माइक का बॉक्स है, ये किस शेप में है, क्यूब शेप में है। देखिए इसकी जो लंबाई है, लंबाई अलग है, और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई ये है, चौड़ाई ये, चौड़ाई भी अलग है, और उसकी ऊंचाई भी क्या है, छोटी सी ऊंचाई है, ठीक। तो ये किस शेप का है, ये क्यूब शेप, क्यूबॉइड, ये क्या घनाभ शेप है, तो घनाभ है। तो अब इसको देखो, इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब क्या है, ये चारों तरफ का ये जो क्षेत्रफल है, हमें यही कैलकुलेट करना है, ठीक। तो ये कैलकुलेट करना है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो क्या है, हमारे पास इस तरह की फिगर है, एक जो बेस में है। अब बेस में है, बेस का मतलब आधार। देखो जो आधार में है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कि ये आधार की लंबाई क्या है, एल है। आधार की लंबाई हमने एल माना है, और जो चौड़ाई है, चौड़ाई मतलब ये वाला लेंथ, मतलब ये कितना है, ये है बी है। तो ये इतने का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक साइड का एल इंटू बी हो जाए कि नहीं हो जाए, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये एल है, ये बी है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या आ जाएगा, आधार का क्षेत्रफल। अब देखो जितना इसका क्षेत्रफल होगा इस साइड का, इतना ही इस साइड का होगा कि नहीं होगा बच्चों, इस साइड का भी उतना ही होगा। अब इतना देखो, दो साइड का क्लियर हो गया, ठीक, ऊपर नीचे का। अब इस साइड का एरिया कैसे निकालेंगे, ये एल है हमारा, और ये क्या है, एच है। तो एल इंटू एच करके निकाल लेंगे, तो एल इंटू एच करके ये आ जाएगा। तो ये जितना एरिया आएगा, इसके पीछे भी क्या है, ये भी इतना ही एरिया है, तो ये भी कैलकुलेट कर लेंगे सेम उसी तरह से। तो मतलब ये जितना आएगा, इतना ही क्या आएगा, इसके ये जिस साइड हमने पकड़ा है, इस साइड वाला भी आएगा, ठीक। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा,
एक बार आएगा L इंटू बी। ठीक, अब देखो L इंटू बी, एक साइड L इंटू बी में क्या आता है, ये वाला आएगा। ठीक एरिया, अब इतना जितना इधर है इतना ही क्या होगा, इधर होगा, तो इसको हम क्या 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जितना एक साइड उतना ऊपर भी है, तो ये 2 बार है तो 2 बार कर दिया। इसके बाद क्या है, बी एच, बी इंटू एच, मतलब ये साइड वाला आ गया, साइड वाला ये जितना होगा उतना ये भी होगा, तो क्या इसको भी हम 2 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद तो क्या कहते हैं, एल बी बी एच, इसके बाद क्या आएगा, एच एल आ जाएगा। ठीक, एच एल, एच एल कौन सा है, ये फ्रंट वाला, फ्रंट वाले पे ये जो सामने वाला जो हमारी तरफ है, इस फेज का क्या हो जाएगा, इस फलक का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। बस अब यहाँ पे 2 कॉमन कर लो, पूरे में से क्या आ जाएगा, एल बी प्लस क्या कहते हैं, बी एच प्लस एच एल। ठीक, इतना हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो इतना क्या कहते हैं, वर्ग स्क्वायर, ये क्षेत्रफल को हमेशा क्या है, वर्ग में लिखेंगे। ठीक, क्या कहते हैं यूनिट स्क्वायर लिख देते हैं, जो भी दिया रहेगा यूनिट, जो जैसे मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो जो भी यहाँ पे दिया रहेगा तो यूनिट की जगह पे हम क्या वो लिख देंगे। ठीक, तो इतना हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका अच्छा आयतन निकाल लेते हैं। दूसरा आयतन, आयतन से पहले हम क्या कहते हैं, निकाल लेते हैं ये पार्श्व, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में फिर वही बात, क्या वही बात कि अब की बार क्या है, फिर से हमें क्या है, रूम का मान लो रूम है किसी कंटेनर में हो, कंटेनर तो देखे होगे लंबा सा है, और उसके हमें छत को इंक्लूड नहीं करना है, ना ही क्या है हमें जो फर्श है उसको इंक्लूड करना है, तो बाकी उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे होगा, देखो उसको ऐसे निकाल सकते हैं कि हमें देखो ये ऊपर का नहीं कैलकुलेट करना है, नीचे का नहीं कैलकुलेट करना है, तो ये वाला और इसके पीछे वाला और ये वाला इसके पीछे वाला इस साइड वाला, इतना एरिया कैलकुलेट करना है। तो इतने के एरिया क्या आएगा बताओ बच्चों, इतने के एरिया आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 2L इंटू एच, ये सामने वाले क्या आ जाएगा L, और इसकी हाइट कितनी है H है, तो L इंटू एच आ जाएगा। 2L इंटू एच, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जितना इधर है उतना ही क्या है इस साइड है। ठीक, ये हो गया। अब इधर का निकाल लेते हैं, ये कितना है, B इंटू एच है, तो इसको प्लस कॉमन करते हैं, 2 यहाँ पे आ जाएगा B इंटू एच। ठीक, इतना हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जब यहाँ से कॉमन कर लो, क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, एच भी कॉमन हो जाएगा, 2 और यहाँ पे एच कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से कॉमन क्या, 2H कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा, L बचा, और यहाँ से H निकल गया, यहाँ से क्या बचा, B बचा। ठीक, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच। ये भी क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं हम, यूनिट स्क्वायर में लिखते हैं, वर्ग स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर वर्ग है, वर्ग वही चीज़ है, तो यूनिट स्क्वायर लिख देंगे, जो भी यूनिट दिया रहेगा वही हो जाएगा। अब इसका आयतन देख लेते हैं, तीसरे उसमें, तीसरे उसमें आयतन, आयतन बच्चों क्या होता है, फिर से वही चीज़ ना, आयतन आ गया। आयतन में क्या होता है कि आयतन वो है कि मतलब जितना इसको क्या कहते हैं बनाने में जितना मटेरियल यूज हुआ है वही इसका क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है। तो आयतन को सीधा हम क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, लंबाई गुणे क्या कहते हैं ऊंचाई, गुणे क्या कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं चौड़ाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, बी आ जाएगा इंटू एच आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एल बी एच। तो अब ये क्या आ जाएगा, यूनिट क्यूब में आएगा। क्यों आएगा क्यूब, क्योंकि क्या है, वॉल्यूम बताया ना, किसी चीज़ का वॉल्यूम क्या रहता है, हमेशा 3D में रहेगा। एक कागज़ का अगर हम बात करें तो अगर कोई वो 1D में है तो उसकी क्या है, कोई थिकनेस नहीं है। मान लो जैसे प्लेन है तो प्लेन का क्या है, कोई इसका वॉल्यूम होगा नहीं होगा, तो वही चीज़ है। अब यहाँ तक क्लियर, अब इसको नोट कर लीजिए सभी लोग पॉज करके। तो बढ़ते हैं आगे, आगे पढ़ते हैं किसके बारे में, सिलेंडर के बारे में। तो इसको मिटा देते हैं, तो पढ़ते हैं क्या, बेलन के बारे में। वीडियो चल रही कि नहीं, हाँ भाई वीडियो चल रही। अब यहाँ पे तीसरे में सी नंबर पे बच्चों पढ़ते हैं, सी नंबर, सी नंबर पे हमारा क्या है, तीसरा है, हम बेलन के बारे में पढ़ लेते हैं, सिलेंडर जिसे कहते हैं, तो बेलन।
अब बेलन देखो बच्चों, अब इसी में हम दो तीन कैटेगरी के, मतलब दो कैटेगरी में बेलन हो जाता है। तो दोनों कैटेगरी को हम साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे दो कैटेगरी कौन सा हो जाता है, अगर कोई बेल एक एक कैटेगरी तो ये हो जाता है कि बेलन क्या है, पूरा सॉलिड है, मतलब वो क्या है, सॉलिड है, मतलब कि क्या पूरा ठोस बेलन है, ठोस बेलन है। तो अब क्या है, तो ठोस है तो फिर उसके बारे में पढ़ लेंगे। अब दूसरा क्या हो जाता है कि खोखले बेलन के बारे में पढ़ लेंगे। तो बेलन के बारे में, बेलन क्या होता है, बेलन सभी लोग देखे होंगे, क्या कहते हैं, जो सिलेंडर साइज, जैसे घर में क्या होता है, गैस सिलेंडर होता है, वही किस शेप का है, बेलन शेप का है। तो अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट में हम थोड़ा सा इसके बारे में लिख रहे हैं, वही चीज़ों को ठोस बेलन, ठीक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ठोस बेलन, ठोस है, ठीक। अब देखो ठोस बेलन कैसा होगा बच्चों, इस तरह होगा कि नहीं होगा, ये ऐसे कुछ, ठीक, हाँ ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका सेंटर है ओ, और बेलन का रेडियस भी कुछ होगा, रेडियस कितना है मान लेते हैं आर, बेलन की ऊंचाई भी कुछ होगी, उसको हम क्या मान लेते हैं एच, ठीक। अब देखो बच्चों, जो बेलन होता है, बेलन क्या मतलब, जैसे ठोस बेलन है तो उसके जो बेस में, आधार में क्या होता है, एक सर्कल बना होता है कि नहीं होता है, वो ये वही सर्कल है, और सेम यही इसी इतना ही बड़ा सर्कल क्या बना है यहाँ पे ऊपर बना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी सेम सर्कल बना है कि नहीं बना है, इसको अगर खींचना चाहे तो मैं ऐसे खींच दे, तो ये क्या है, ऊपर भी सर्कल है नीचे भी सर्कल, और बीच में क्या है, कर्व्ड एरिया है। इसको चाहो तो हम फिगर ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या बना हुआ है। देखो जैसे अगर मान लो हम कि इस क्या हम फोल्ड कर दे रहे हैं, तो इसको हम फोल्ड कर देना है, तो ये क्या है, एक बेलन शेप का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो यहाँ पे ये बेलन बन रहा है, और बेलन बन रहा है, बेलन के साथ साथ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सर्कल बन रहा है, यहाँ पे सर्कल बन रहा है, दो सर्कल बन रहा है, और सर्कल का रेडियस क्या दे रखा है। अब देखो यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है, क्या है, सर्कल आर, वृत्त दे रखा है, इसका सेंटर ओ है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ बच्चों, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या पाई आर स्क्वायर होता है, होता है, बिल्कुल होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये क्षेत्रफल हो गया, इसके परिधि कितनी होती है बताओ, परिधि, परिधि टू पाई आर, टू पाई आर होता है कि नहीं होता बच्चों, टू पाई आर होता है, परिधि टू पाई आर होता है, और क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब देखो, अब हम इसी ठोस बेलन का लिखने जा रहे हैं वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ सारा कुछ। तो पहले देखो जैसे यहाँ पे है वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। देखो वक्र पृष्ठ क्या होता है, जैसे अभी हमने बेलन बनाया यहाँ पे, तो ये क्या है, जैसे इसको हमने घुमा दिया, तो अब ये जो इसका साइड का है, जो राउंड किया गया है, ये क्या है, वक्र मतलब क्या है, ये वक्र ही तो बन रहा है ना, तो वक्र बन रहा है, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा जो राउंड राउंड वाले, वही क्या होगा, तो वही क्या होगा, वही होगा इसका वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ निकालना है। अब वक्र पृष्ठ देखो निकालना है, वक्र पृष्ठ का सीधा फार्मूला क्या होता है, टू पाई आर एच, टू पाई आर एच। देखो टू पाई आर एच आता है, इसको समझने के पहले अगर देखो हमारे वीडियो पे आया तो डायरेक्ट फार्मूला तो रटाएंगे नहीं, इसको कैसे आया ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे हम बताए थे उसमें, देखो अब किसी चीज़ का अगर एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी चीज़ का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई करके आ जाता है ना किसी चीज़ का, मतलब जैसे यहाँ पे हो गया ये रेक्टेंगल का एरिया, लंबाई गुणे चौड़ाई करके आ जाता है। तो देखो ये हमारे पास आयत ही तो था, रेक्टेंगल ही तो है, अब इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया तो ये क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। तो वही ये वही सिलेंडर है, इसको मान लो, इसको हम फोल्ड, ये क्या कहते हैं, इसको मान लो इसे हम फोल्ड कर दें, खोल दें, मतलब यहाँ पे हमने खोल दिया, तो अब ये देखो ये जो इसकी परिधि है, परिधि क्या बन जाएगी, इसकी लंबाई बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। जो मान लो ये जो बेलन है, बेलन की ये परिधि, परिधि क्या लंबाई बन जाएगी, लंबाई बन जाएगी, एल हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो और परिधि क्या होता है, परिधि होता है टू पाई आर। तो समझ गए कि नहीं समझ गए। तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई, लंबाई क्या हो जाएगी लंबाई हो जाएगी, लंबाई को अगर एल से हम लिख दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगी, और चौड़ाई कितना है बी है, तो और बी क्या है यहाँ पे एच मान लेते हैं, तो एल बी एच हो जाता है, इंटू में क्या आ जाता है एल बी एच। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्या आ जाता है, टू पाई आर एच। तो समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों, तो टू पाई आर एच हो जाएगा, तो यहाँ पे टू पाई आर एच हो जाएगा।
अब यहाँ पे अगला क्या है, इसका क्या कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि पूरा क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, देखो जैसे अभी हमने इसको कैलकुलेट किया वक्र पृष्ठ में, तो हमने क्या है, जैसे इसका ये दे रखा है बेलन, बेलन के अभी हम ये ऊपर जैसे सर्किल बन रहा है, नीचे सर्किल बन रहा है, किसी का क्या हमने इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट किया, नहीं किया, अभी केवल कर्व सरफेस एरिया निकाला। अब देखो इसी कर्व सरफेस एरिया में अगर हम इस वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम ऐड कर दें तो क्या वो पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा सर। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी वक्र पृष्ठ तो हम निकाल ही चुके हैं, वक्र पृष्ठ कितने निकाले हैं, 2πr h, तो इतना तो रहेगा ही रहेगा, 2πr h इतना तो रहेगा ही रहेगा। प्लस क्या है, अब देखो एक सर्कल यहाँ बन रहा है, दूसरा सर्कल यहाँ बन रहा है, तो एक सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा πr², और दो सर्कल बन रहे हैं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो बच्चों यहाँ पे कॉमन वगैरह कुछ लेना हो तो ले लो, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन, 2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा r, 2 पाई और कॉमन कर लो, यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा h, और यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा r। इतना बन जाएगा नहीं बन जाएगा, यही हमारा फार्मूला होता है। तो इसको हम लिख देंगे वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। तो समझ गया कि नहीं समझ गया? तो इतना हो गया कि बेलन का वक्र पृष्ठ पूछेगा तो 2πr हमें लगाना है, और बेलन का ये बेलन का क्या कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 2πr × h+r, इतना हो जाएगा वर्ग इकाई। अब इसकी आयतन की बात कर लेते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या है, आयतन। देखो आयतन क्या होता है, आयतन कैलकुलेट करना भी पीछे बताया कि नहीं बताया हमें कोई भी फिगर है जिसका आयतन हमें कैलकुलेट करना है, तो बस उसके क्या कहते हैं बेस का एरिया ले लो और उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेस का एरिया इसका कितना है, क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना निकाला गया भैया, अभी यहाँ पे निकाला गया है क्या, आधार का क्षेत्रफल πr², तो यहाँ पे πr² आधार का क्षेत्रफल हो गया, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। इसके ऊंचाई से हम गुणा कर देते हैं, तो ऊंचाई से गुणा करोगे तो क्या आएगा, ऊंचाई कितनी है h, तो इसका बेलन का आयतन क्या आ जाएगा, πr²h, ये क्या आ जाएगा, घन इकाई। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक, इतना क्लियर। ये हुआ किसके लिए, ठोस बेलन के लिए। अब देखो सेम फार्मूला अभी हम किसके लिए लिखने जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं, खोखले बेलन के लिए। तो यहाँ पे हम मान लो दूसरा पॉइंट ऐसे बना के लिख दे रहे हैं बी करके, ये क्या है, खोखले बेलन के लिए, खोखले बेलन के लिए, खोखले बेलन के लिए। ठीक, खोखले बेलन के लिए यही फार्मूले क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला फार्मूला बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या आ जाएगा, अब मान लो बेलन है हमारे पास, अब खोखला बेलन, तो उसको हम फिगर बना लेते हैं खोखले बेलन को। तो यहाँ पे देखो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, अब इसको कुछ बेलन ऐसे बनेगा, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे। देखो इसमें क्या कहते हैं, आंतरिक त्रिज्या बाह्य त्रिज्या। अब इसमें दो त्रिज्या होगी, एक आंतरिक त्रिज्या एक बाह्य त्रिज्या, तो इसको हम बाह्य त्रिज्या को क्या है, कैपिटल आर, और आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे मान लो क्या, बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर से, ओ मान लो सेंटर है और इसकी हाइट कितना मान लेते हैं, सेंटर से सेंटर की हाइट एच मान लेते हैं। ठीक, एच हो जाएगा। इतना हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो ये एक खोखला बेलन है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें इसका बेलन का वक्र पृष्ठ में निकालना है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, देखो वक्र पृष्ठ अब इसमें दो तरह से आएगा। एक तो होगा, देखो अगर हमने इसको बेलन को ऐसे फोल्ड किया, क्या हो गया, तो एक देखो बाहर साइड भी कर्व एरिया निकल के आ रहा है कि नहीं, वक्र पृष्ठ बाहर साइड का भी है, और सेम क्या है, अंदर साइड का भी है। अब बाहर साइड के बाह्य त्रिज्या लेंगे, अंदर साइड के आंतरिक त्रिज्या लेंगे, तो दोनों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब देखो इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या आ जाएगा, पहले हम अंदर वाले का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अंदर वाले का कैलकुलेट करेंगे तो अंदर आंतरिक त्रिज्या कितनी हमने मानी है, आंतरिक त्रिज्या लिख देते हैं यहाँ पे, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या आर है,
और बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। ठीक, तो आंतरिक त्रिज्या, अब बेलन का वक्र पृष्ठ तो क्या आ जाएगा, आंतरिक क्या कहते हैं वक्र पृष्ठ हो जाएगा, और बाह्य वक्र पृष्ठ, तो आंतरिक वक्र पृष्ठ के लिए फार्मूला क्या है, 2 पाई स्मॉल आर एच, और बाह्य त्रिज्या के लिए क्या है, कैपिटल आर यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, और यहाँ पे कैपिटल आर एच। अब यहाँ पे कॉमन कर लो बच्चों, देखो 2 पाई एच कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बच जाएगी, यही क्या हो जाए, यही इसका वक्र पृष्ठ है। और वक्र पृष्ठ क्या होता है, वर्ग इकाई लिख देंगे यहाँ पे, वर्ग इकाई। और इकाई मतलब तो पता ही होगा, इकाई मतलब यही कि जैसे यहाँ पे जो दे रखा है, जैसे सेंटीमीटर में दे रखा है हाइट और रेडियस, तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगला फार्मूला क्या है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक समझने लायक चीज है कि देखो अब यहाँ पे जैसे मान लो अब खोखला बेलन है हमारे पास, तो कुछ ऐसे बना है कि नहीं बना। अब देखो अब ये वाला देखो अभी तक जैसे कैलकुलेट करते थे तो उसमें क्या आता था कि हम पूरा हमारे जो आधार का वृत्त होता था, आधार में जो वृत्त होता था वो क्या रहता था कि मतलब पूरा अगर एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन खोखला बेलन है तो इसकी जो क्या कहते हैं थिकनेस होगी, जो इसकी मोटाई होगी, बस उतना ही रेडियस वो एक क्षेत्रफल कैलकुलेट होगा। बाकी ये बीच में तो क्या है, बीच में तो खोखला ही है, तो खोखला वाला क्या ऐड करेंगे, नहीं करेंगे। तो अब अच्छा इतने को हम कैसे निकालेंगे, इसका सेंटर मान लो आर है और ये क्या कहते हैं बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर है, तो ये जो हमने क्या कहते हैं डैश डैश करके दिखाया है इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, देखो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, देखो पहले तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले हम बाहर वाले के निकालेंगे, फिर बाहर वाले, देखो बाहर वाले पहले हमने पूरे का क्षेत्रफल निकाल लिया, पूरे का क्षेत्रफल निकालने के बाद अंदर वाला माइनस कर देंगे तो यही वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, यही बचेगा ना। तो बाहर वाले का क्षेत्रफल क्या आएगा, अब मान लो यहाँ पे हम छोटा सा कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक, तो ये बाहर वाले का क्षेत्रफल कितना आता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है इतना, और इसको माइनस कर देते हैं क्या, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाए, पाई कॉमन कर लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो मतलब इतना क्षेत्रफल आता है। अब इतना क्षेत्रफल आया वृत्त का, अब ये बेलन के ऊपर भी होगा नीचे आधार में भी होगा, मतलब दो वृत्त बनते हैं ना बेलन में, एक नीचे एक ऊपर, तो मतलब इतना आ जाएगा। देखो अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें वक्र पृष्ठ तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ये बेलन का भी और ऐड हो जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, इसका फार्मूला आ जाएगा 2 पाई आर एच, और ब्रैकेट में आर प्लस कैपिटल आर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस इतना आ जाएगा, ठीक, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसको कॉमन लेना हो तो यहाँ से पाई हम कॉमन कर सकते हैं, बाकी इतना ही हम लिखते हैं, ठीक। ये क्या आ जाएगा, इतना इसलिए लिखना है क्योंकि ये क्या है समझने में थोड़ा आसान है, अभी कॉमन लोगे फिर रटना पड़ जाएगा, रटना नहीं बच्चों, रटोगे तभी एग्जाम में भी हो सकता है भूल गए तो फिर गड़बड़ा जाएगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट याद रहेगा तब फिर नहीं गड़बड़ होगा। तो बस यही इसको याद रखना है कि कैसे यूज हुआ है। हमें हमारे पास दो सर्कल थे, हम सर्कल का एरिया निकालना जानते हैं, ठीक बिल्कुल। हम वक्र पृष्ठ का एरिया कैसे निकालते हैं, आधार का क्षेत्रफल, और ये हाँ क्या कहते हैं आधार का जो लेंथ वो क्या कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई करके, और लंबाई क्या हो जाता है अगर हम क्या कहते हैं बेलन को कट करते हैं तो जो उसकी परिधि रहती है वही हमारी लंबाई बन जाती है, और ऊंचाई तो दिया ही रहता है, तो लंबाई गुणे ऊंचाई क्या आ जाता है, 2 पाई आर एच आ जाता है। तो इतना रिवीजन हो गया, और इतना क्या आ गया, वर्ग इकाई, ठीक, ये वर्ग इकाई इतना हो गया। अब देखो बस आयतन की बात कर लेते हैं बस, तीसरा आयतन। देखो आयतन क्या होता है बच्चों, आयतन होता है, अब देखो खोखला बेलन है तो अब इसमें मटेरियल क्या लगेगा, थोड़ा कम लगेगा, तो वही मटेरियल हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो पहले तो अब देखो हम आयतन निकालने के लिए बताए हैं जिस पे क्या रहे आधार पे, आधार उसका जो रहे, जैसे देखो अब जैसे बेलन खोखला बेलन बना है तो इसी को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, वही क्या होगा खोखला बेलन, तो इसके आधार का क्या कहते हैं क्षेत्रफल क्या है, आधार का क्षेत्रफल इतना निकाला गया है,
अगर इसी में हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बेलन का क्या कहते हैं आयतन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बस इसको आयतन क्या आ जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आयतन का फार्मूला सीधा याद रखो, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिख भी देते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला हमेशा याद रखो, हमेशा काम देगा। आधार का क्षेत्रफल सीधा क्या है, ये है, ये निकाला गया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में ऊंचाई कितनी है एच। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में एच। ये क्या है, अब आयतन आया। आयतन क्या होता है बच्चों, वर्ग इकाई होता है कि घन इकाई होता है, तो क्या होता है, घन इकाई होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, घन इकाई। समझ गए कि नहीं समझ गए, इतना बेलन के बारे में सारी जानकारी पता चल गई नहीं पता चल गई कि क्या होता है। ठोस बेलन के लिए बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr(h) होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2πr(h) प्लस उसमें दो सर्कल और बनते हैं, दो वृत्त बनते हैं, तो उनका भी हमने ऐड कर दिया। तो ओवरऑल फार्मूला यहाँ पे 2πr कॉमन कर लिया तो h+r आ गया, और वर्ग इकाई हो गया। तो आयतन निकालना है, आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा πr² हो जाएगा। कैसे आया है, अब यहाँ पे सर्कल बन रहा था, पहले वाले ठोस की बात कर रहे हैं, ठोस वाले में क्या था, आधार का क्षेत्रफल कितना था πr², उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए h, तो क्या आ गया, आयतन आ गया। ठीक, और खोखले बेलन के लिए क्या हो जाएगा, खोखले बेलन के लिए क्या आ जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr(h) और प्लस क्या कहते हैं 2π कैपिटल R(h). अब देखो, अब इसमें वक्र पृष्ठ निकालना है तो एक खोखला बेलन है तो एक अंदर साइड का होगा, एक बाहर साइड का होगा। तो अंदर साइड के लिए स्मॉल आर यूज करेंगे, आंतरिक त्रिज्या है, और बाह्य त्रिज्या के लिए कैपिटल आर यूज करेंगे। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से 2πr हमने h कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर वर्ग इकाई बचा। ठीक, और यहाँ पे क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, वक्र पृष्ठ तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, बस क्या है, दो जो सर्कल बन रहे हैं, सर्कल के एरिया और ऐड कर दे क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, वक्र पृष्ठ तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, तो वक्र पृष्ठ को हमने उसी जगह पे रखेंगे। और क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। हाँ बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा देखो मिस्टेक हो रहा था ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 और लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 2, क्योंकि क्या है, दोनों में था ना, जितना नीचे सर्कल है उतना ही ऊपर सर्कल है, तो यहाँ पे 2 ऐड कर लेना। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे क्या, इतना आ जाएगा। इसके बाद आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आयतन होता है, आधार का क्षेत्रफल कितना था, आधार का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे निकाला गया है πr² करके। यहाँ पे क्योंकि पहले बड़े वाले का निकाल लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, फिर छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो ये जो डैश डैश एरिया है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे रख देने से इतना बन रहा है। तो चलो ठीक है, इसको यहाँ तक इसको नोट कर लो, अच्छे से इसको नोट कर लो। अब इसके बाद देखते हैं क्या अगला टॉपिक हमारा क्या है। इसके बाद गोला पढ़ लेते हैं, गोले के बाद क्या है, शंकु, शंकु के बाद चैप्टर ये वाला कॉन्सेप्ट सारा खत्म हो जाएगा। ठीक बच्चों, गोला पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, रिवीजन का टाइम चल रहा है स्पीड में, तो फार्मूले को याद भी करना है, और उसको अगर समझ के याद करोगे तो भूलोगे नहीं, और भूलोगे नहीं तो काम आसान हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो गोला की बात कर लेते हैं, नंबर तीसरा है सी के बाद डी। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, गोला। गोला क्या होता है, गोला सभी लोग देखे हो ना, बॉल। अब देखो, इसमें भी वही दो चीज हो गया, क्या है, एक खोखला गोला, एक क्या हो जाएगा, ठोस, मतलब एक ठोस गोला, एक हो गया खोखला गोला। तो यहाँ पे हम पहले किसकी बात करेंगे, ठोस की बात करेंगे। ठीक, फिर उसी में थोड़ा सा अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब गोला के बारे में। गोला क्या होता है, गोला देखो, गोला को वृत्त जैसा मत समझना, गोला एक वृत्त नहीं है। जैसे ये वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है, ये 2D फिगर, लेकिन गोला क्या होता है, 3D फिगर होता है। 3D के मतलब जैसे बॉल है हमारे पास, बॉल क्या है, बॉल क्या है, बॉल एक गोला शेप का होता है। लेकिन अगर मान लो जैसे कोई चूड़ी वगैरह होती है जो मम्मी लोग पहनती हैं, तो देखो, अब वो चूड़ी है, उसको भी मतलब वो तो कह सकते हैं कि वो मतलब उसकी अगर थिकनेस अगर हम जीरो कर दें, एकदम थिकनेस जीरो कर दें, जीरो के इक्वल लगभग लगभग, तो वही क्या बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगा सर्कल बन जाएगा। ठीक, अगर थिकनेस उसकी रहेगी तो वो फिर सर्कल नहीं होगा, ये बात भी ध्यान में रखना। वो फिर क्या हो जाएगा, वो खोखले बेलन में कंसीडर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये मान लीजिए क्या है, हमारा गोला है बच्चों, इसे सर्कल मत मानना। अब इसकी रेडियस क्या है, आर है, और ये सेंटर है, ठीक, ओ ए। तो अब यहाँ पे देखो, इसका बस फार्मूले लिखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ, बोलो या संपूर्ण पृष्ठ बोलो, या पृष्ठीय क्षेत्रफल सीधा लिखते हैं।
पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये वृत्त का पढ़े हो ना, वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। तो इसके क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है गोले का क्षेत्रफल, अगर रेडियस वही है, मतलब त्रिज्या अगर वही है, तो क्या होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका 4 गुना क्या होता है, उस गोले का क्षेत्रफल होता है। तो हमें क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो अब ये क्या आ जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर इतना आ जाएगा। और ये क्या होता है, ये आ जाएगा क्षेत्रफल है, तो ये क्या आ जाएगा, वर्ग इकाई। वर्ग इकाई, ये यूनिट लिखना जरूर मत भूलना, नहीं तो फिर नंबर कट जाएंगे, एक नंबर कट जाएगा तुरंत। अब इसके बाद क्या है, इसका आयतन देख लेते हैं। आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, देखो आयतन ऐसे आता है, जैसे आयतन को देखो, ये सब थोड़ा एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था, एक्सपेरिमेंट पे ये बेस्ड था कि जैसे इसको वॉल्यूम को हम देखें, आयतन को देखें, तो ये किसके इक्वल आ रहा, ये मतलब मान लो उसी त्रिज्या का अगर हम कोई बेलन बनाए, तो बेलन का क्या आता है, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन एच की वैल्यू भी यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पाई आर इंटू ये क्या है, एच की जगह हम आर लेंगे तो पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक, समझ में आया ना, पाई आर क्यूब हो गया। और यहाँ पे 4/3 कर देते हैं, मतलब कि क्या होता है, 4/3 टाइम्स होता है, मतलब क्या कहते हैं उसके क्षेत्रफल का, वो आयतन का, बेलन के आयतन का। तो आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब इतना हो गया। अब इसी में देखो, अब इसमें ज़्यादा थोड़ा सा याद ही करना है, इसको याद कर लेना। अगर मान लो क्या कहते हैं अर्धगोला की बात करें हम, यहाँ पे थोड़ा सा अर्धगोला की बात कर लेते हैं। ठीक, अर्धगोला, देखो अर्धगोला है, तो अब इसको दिमाग लगाओ सभी लोग, अब तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, सबको आ जाता है, बस सबको आधा आधा कर दो, अर्धगोलक में क्या हो जाएगा, अर्धगोला में क्या आ जाएगा, देखो अर्धगोला में लेकिन एक चीज थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा कि यहाँ पे जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अब इसको हम दो तरह से बोलेंगे। एक क्या होता है, वक्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, मान लो बच्चों जैसे गेंद वगैरह सभी लोग खेलते हैं ना, गेंद बीच से फूट जाती है, फट जाती है, तो क्या होता है, अब मान लो ठोस कोई गेंद है, ठोस गेंद है, तो अब वो कट गई, तो अब वो जो मतलब गोला टाइप है, जो उसके जो जिसपे लाल कलर का वो चिपका रहता है कपड़ा टाइप का, तो वो क्या है, वो जो उसका एरिया है वो वक्र पृष्ठ है। लेकिन अब देखो, अब क्या कहते हैं, जो गोला था वो फूट गया, तो ऊपर क्या है, एक वृत्त बन रहा है, तो अगर वृत्त का भी अगर हम एरिया इसमें जोड़ देंगे, क्षेत्रफल इसमें जोड़ देंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। अगर वो उस वृत्त का क्षेत्रफल इसमें नहीं जोड़ेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसे वक्र पृष्ठ कहेंगे। तो वक्र पृष्ठ क्या आ जाएगा, पूरे का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो देखो पूरा क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब फट गया, फूट गया, तो क्या हो गया, तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं हम बात करें किसके, पृष्ठीय, क्या कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा, देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इतना तो रहेगा ही रहेगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ये क्योंकि कर्व सरफेस एरिया है, मतलब क्या कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इतना तो रहेगा ही रहेगा। प्लस इसमें क्या है, एक सर्कल का एरिया, जो ऊपर सर्कल मिलेगा, तो सर्कल का एरिया और ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और ये एरिया, एरिया को किस में लिखते हैं, वर्ग इकाई में, ये बात कभी मत भूलना। ठीक, वर्ग इकाई ये हो गया। और आयतन इसका क्या आ जाएगा, आयतन, तो आयतन क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, अब इसका आयतन का हाफ कर दो। हाफ करने का मतलब क्या है, क्योंकि हाफ करना है, तो हाफ कर दो, ऊपर जितना था 4/3 पाई आर क्यूब था, अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। और आयतन को किस में लिखते हैं, घन इकाई में, यहाँ पे क्या लिखेंगे, घन इकाई। ठीक, घन इकाई, इतना हो गया। ये गोला के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है, तो ये हो गया। ठीक, गोला के बारे में अगर ठोस है तब ये होगा, अगर क्या कहते हैं अर्धगोला है तो ये होगा। अच्छा थोड़ा सा कर एक चीज़, हाँ एक चीज़ के बारे में और बता देते हैं, इसके बारे में इतना नोट कर लो, तो इसी के ऊपर बता दे रहे हैं, किसके बारे में, कि अगर मान लो कोई कोष है, कोष मतलब क्या कहते हैं, गोलीय कोष जिसे कहते हैं ना, गोलीय कोष के बारे में बता देते हैं, इतना नोट कर लो। देखो
इसके बाद बता देते हैं गोलीय कोष। गोलीय कोष, कोष देखो गोलीय कोष कुछ नहीं है, एकदम इसका सटीक एग्जाम्पल है। जो हम रबड़ वाला गेंद आता है ना, उसको हम रबड़ वाला गेंद देखो खेलते खेलते जब फूट जाता है तो क्या रहता है, उसकी कुछ थिकनेस रहती है कि नहीं रहती है। अब उसको ध्यान से अगर ऑब्जर्व किए होगे तो देखे होगे कि अंदर वाली जो रेडियस रहती है, आंतरिक त्रिज्या, वो छोटी सी रहती है। लेकिन अगर बाहर बाहर से देखें तो उसकी बाहरी त्रिज्या क्या रहती है, थोड़ा बड़ी रहती है। मतलब जैसे अगर गेंद मान लो फूट जाता है तो उसको अगर हम ऊपर से देखें तो ऊपर से देखने पर हमें कैसा मिलेगा, ये रहेगा। और इसके बाहर ऐसा रहेगा। और इसकी रेडियस क्या रहेगी, कैपिटल आर रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी, इतना रहेगा। तो बस हमें यही निकालना है। अब देखो गोली कोस है तो इसका जैसे अब निकालना है क्या, अब गोली कोस है, अगर जब तक क्या है अर्ध अर्ध की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर मान लो कि ये पूछ रहे हैं कि वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ पीछे बता चुके हैं। अगर बाह्य त्रिज्या का वक्र पृष्ठ पूछेगा तो बाह्य त्रिज्या वाला लगा देंगे, मतलब बाह्य त्रिज्या पे कैपिटल आर यूज कर लेंगे, रख देंगे उसकी जगह पे। और अगर क्या कहते हैं आंतरिक त्रिज्या रखना होगा, मतलब आंतरिक वक्र पृष्ठ पूछेगा तो आंतरिक त्रिज्या रख देंगे, स्मॉल आर। और क्या पूछ सकता है, ये पूछेगा वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ वही है, अर्धगोलक करना ही नहीं है। अब मान लो बस इसका आयतन लिख लो, आयतन इसका क्या आएगा, आयतन क्या आएगा बताओ बच्चों। देखो आयतन में थोड़ा सा इसको ऐसे याद रख समझो कि पहले हम पूरे गोले का आयतन निकाल लेते हैं। तो पूरे गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब, ठीक, माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक। क्योंकि पहले बड़ा वाला हमारे पास गोला था तो उसका आयतन ये आ गया, ये छोटे वाला गोला इसको ये आ गया। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/3 कॉमन कर लेंगे यहाँ से पाई, तो यहाँ पे कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ठीक। इतना हो गया। तो ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या है, एक यहाँ पे इसको भी नोट कर लो। फिर इसके बाद एक शंकु बचा है, शंकु पढ़ा दे, फिर ये वाला क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट वाला एक लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको नोट कर लो पॉज करके। अगला क्या है बच्चों, यहाँ पे डी के बाद ई नंबर, यहाँ पे हम पढ़ेंगे शंकु। देखो शंकु क्या होता है, देखो शंकु, शंकु कुछ बर्थडे वाली टोपी याद आ रही नहीं आ रही शंकु के नाम से। तो बर्थडे वाली जो टोपी रहती है वही किस शेप का रहता है, शंकु ही रहता है, ठीक। तो वही शंकु है। तो अब यहाँ पे हम शंकु की बात करते हैं। यहाँ पे तो शंकु वही बर्थडे वाली टोपी हम बना देते हैं। यहाँ पे नीचे क्या रहता है, नीचे एक वृत्त बना रहता है और उसकी एक पर क्या कहते हैं ऊंचाई ये होती है, इसको हम कहते हैं एच कहते हैं, इसको एच कहते हैं। यहाँ पे ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया मान लो, ठीक। और ये से क्या कहते हैं, हम एल कहते हैं। एल को हम क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तिर्यक ऊंचाई। और आधार का इसका क्या कहते हैं, त्रिज्या। आधार की त्रिज्या कितनी आ गई, आर आ गई, ठीक। आधार की त्रिज्या आर है, ऊंचाई क्या है, लंबवत ऊंचाई। लंबवत ऊंचाई कितनी है, एच है, और तिर्यक ऊंचाई कितनी है, एल है। अच्छा इसमें एक रिलेशन थोड़ा सा बता देते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो ना सब लोग। अगर मान लो कोई क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज, ये एंगल 90 है, सेम यहाँ पे भी क्या 90 एंगल बनता ही है। और ये एच है, और यहाँ से क्या है आर है, और ये क्या है एल है। तो इसमें क्या रिलेशन आता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो क्या कहता है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर प्लस क्या कहते हैं ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब ऊंचाई का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर स्क्वायर गुणे ऊंचाई का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू लिखना चाहे तो हम अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका यूज हम करेंगे आगे चल के, ठीक। इसको ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसका बहुत यूज होगा, ठीक। तो इतना हो गया। तो तिर्यक ऊंचाई अगर निकालना है तो अगर हमें एच दे रखा है, आर दे रखा है, तो हम तिर्यक ऊंचाई बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको लिख दे क्या, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई क्या है, एच है। आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या क्या है, आर है। तो देखो अब इसको देखो यही निकालना है। अब इसमें ये पूछेगा कि क्या कहते हैं ये इसका वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ अगर पूछेगा तो हम क्या लिखें, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वक्र पृष्ठ। शंकु की बात कर रहे हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या आएगा,
ये आता है पाई आर एल, ठीक। पाई आर और एल, एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, आर क्या है, आधार की त्रिज्या है, और क्या है पाई, तो पाई की वैल्यू भी क्या कहते हैं 22/7 यूज कर सकते हैं, या 3.14, ठीक। अब ये आ गया। अब इसके बाद दूसरा क्या है, अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करता है, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अब यहाँ पे जैसे हम वक्र पृष्ठीय, यहाँ पे क्षेत्रफल था, तो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या ऐड होगा, यहाँ पे केवल देखो अभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में मान लो बर्थडे वाली टोपी है, तो केवल जो इसके ऊपर पीली पीली पन्नी चिपकी है, वही पीली पीली पन्नी का क्या है, क्षेत्रफल निकाला गया है। लेकिन अगर मान लो क्या है, उसका आधार का भी चीज है कि यहाँ पे जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसमें क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो है ही, और आधार का भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, पाई आर एल, और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्यों होता है, क्योंकि ये आधार की वही है, मतलब आधार पे क्या है, वृत्त बना है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन कर लेंगे, पाई आर कॉमन कर लेंगे, तो एल प्लस आर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक। इसके बाद तीसरे पॉइंट में हम क्या बात कर लेते हैं बच्चों, आयतन की बात कर लेते हैं। आयतन क्या होता है, आयतन वही है, किसको बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है, ये पूरा सॉलिड है बच्चों, सॉलिड, तो सॉलिड है, तो अब यहाँ पे ठोस है, ठोस बेलन। तो अब यहाँ पे क्या है, आयतन इसका क्या हो जाएगा। अब देखो इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना कि आधार की त्रिज्या निकाल लेंगे और उसका क्या कहते हैं, वो आधार का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों नहीं, क्योंकि ये क्या है, शंकु है, और ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब वो मतलब देखो जैसे क्या है, बेलन में था जितना नीचे था, जैसे जैसे ऊपर आ रहा है, ऊपर भी क्या था, सेम थी, लेकिन अब क्या है, नीचे ये ऐसे लगातार कम, इसका आयतन लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस वजह से उस मेथड को यूज नहीं करेंगे। इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इसका जो आयतन है, आयतन को हम निकालते हैं तो उसी आधार की त्रिज्या का बेलन का आयतन का 1/3 गुना होता है। तो 1/3 गुना मतलब क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास त्रिज्या r है, तो बेलन और क्या कहते हैं ऊंचाई h है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका अगर 1/3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन ये हो जाएगा, और ये कैसे आए, ये इतना केवल इतना देखेंगे पाई आर स्क्वायर, तो ये बेलन का होता है, अगर ये 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शंकु का आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे सारे फार्मूले क्या हो गए, खत्म हो गए। तो आज की वीडियो बच्चों बस यहीं तक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो इतने जितने आज हमने फार्मूले पढ़ाए, इसको अच्छे से रिवाइज करना। देखो फार्मूला चाहते तो हम ऐसे लिखा भी सकते थे नॉर्मल, लेकिन जहाँ तक हो सका पॉसिबल, वहाँ तक हमने थोड़ा इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी बताया। कॉन्सेप्ट इस वजह से बताया, मान लो बोर्ड एग्जाम में बैठे हो, याद नहीं आ रहा कि प्लस आर था कि माइनस आर था क्या नहीं था, तो उस जगह पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो हमें भूलने के चांसेस नहीं बनेंगे। तो इस वजह से इसको हमने बताया है। तो इसको बढ़िया से अच्छे से कॉपी में लिख के इसको याद कर लो, और याद करने के बाद अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर दो। और वैसे भी नेक्स्ट वीडियो जो हमारे आने वाली है, अच्छे क्वेश्चन और पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा अच्छे जो अच्छे क्वेश्चन हैं, जैसे हम कोई बेलन को पिघलाकर घन बना रहे हैं, या गोले को पिघलाकर क्या कहते हैं, घन को पिघलाकर हम क्या कहते हैं गोले बना रहे हैं छोटे छोटे, तो वो सब इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए ठीक बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।